ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए डॉक्टर साहब। गाड़ी का इंतजाम करो, इसे इसी वक्त नरसापुर अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जाओ भीमा। बंडी आ गया डॉक्टर बाबू, इसे जल्दी से गाड़ी में लिटा दो। रामू भैया। नहीं बेटे, हम लोग बाद में जाएंगे। नहीं, रामू भैया।
रामू भैया, तुम्हें शामू काका ने बुलाया है। लगता है शामू काका को समझाना पड़ेगा। काका, मैं एक लतीफा सुनाऊं? अरे हाँ सुना बेटा सुना। एक गांव है, गांव में एक नदी है, नदी पे कश्ती है, कश्ती में माँ, बेटा और बहू है। माँ कहती है, बेटा अगर कश्ती डूब जाए तो सबसे पहले तू किसे बचाएगा? तो बहू कहती है, देखो जी तुम सबसे पहले अपनी माँ को बचा लेना, मुझे बचाने तो सारा गांव आएगा। मैं तुझे बताना भूल ही गया कि आज तुझे ठाकुर के यहाँ जाना है। अच्छा तो तुमने ठाकुर का फरमान बजा लाने के लिए एक मासूम की जान को खतरे में डाल दिया। क्या तुम भूल गए हो काका? कुछ ही दिन हुए भीमा के बच्चे खेलते खेलते जंगल की ओर गए और वो लापता हो गए। अब तक कुछ पता नहीं चला कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान। और न जाने इस तरह अब तक कितनी माँ की गोद इस गांव में उजड़ती आई है। परेशान है सारा गांव और तुम हो के एक यतीम के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कसम है पैदा करने वाले कि अगर आज राजू को कुछ हो जाता ना काका, मैं लकड़ी नहीं तुम्हें काट देता। अरे मैं क्या करता, ठाकुर का मामला था और मेरे पास दूसरे आदमी भी नहीं थे। अच्छा अच्छा अब गुस्सा छोड़। अरे आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। अरे हाँ रामू, वो ठाकुर ने हमेशा की तरह परसों लकड़ी काटने का मुकाबला रखा है। मैं चाहता हूं कि तू इस गांव की तरफ से हिस्सा ले। क्या बात है रामू, ऐसा क्या देख रहे हो? क्यों, जंगल जाना नहीं है क्या? नहीं डॉक्टर बाबू, आज मुझे ठाकुर के यहाँ जाना है। अच्छा अच्छा। क्यों भाई, क्या बात है? बड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे हो? जी हाँ डॉक्टर बाबू, रामू की चिट्ठी आई है, मुझे उसे जंगल जाने से पहले देना है। रामू की चिट्ठी? हाँ, रामू की चिट्ठी शहर से। शहर से? वहाँ कौन है उसका? रामू का छोटा भाई सोमू, वो डॉक्टरी पढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन रामू तो शायद तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ठाकुर के यहाँ लकड़ियाँ काटने जा चुका होगा। जी हाँ ठाकुर साहब, गाड़ी और गाने का इंतजाम हो गया है, बस आपकी इजाजत की जरूरत है। कौन है बे तू? लकड़हारा। यहाँ क्या करने आया? लकड़हारा लकड़ियां काटने के सिवा और कर भी क्या सकता है? तो अभी तक सोए नहीं मौसी? तूने रोटी खा ली मौसी? तेरी आंखों में आंसू, क्या बात है मौसी? मैं जब भी तुझे देखती हूँ रामू,
मुझे अपना बेटा याद आता है। सत्यानाश हो ये ठाकुर के मवालियों का, जो इस गांव पर आजाद बने हुए हैं। मौसी, इसे अपने घर छोड़ाओ। रोज का रोना हो गया है। ये बिजली रहती कम है, जाती ज्यादा है। रामू, अब साफ दिखाई दे रहा है? हाँ माँ। अरे गंगा, सोमू को ठीक से बिस्तर पर लिटा के नहीं देती। अगर वो ऐसे सोएगा तो उसकी गर्दन में दर्द हो जाएगा। अभी लिटा देती हूँ। देखना, मैं एक दिन रामू को इंजीनियर बनाऊंगा। और सोमू को पिताजी? ये थोड़ा बुद्धू है। इसे डॉक्टर बनाते हैं। बड़ी देर कर दी आने में? हाँ, हेडमास्टर ने मीटिंग बुलाई थी। कैसी मीटिंग? मेरी तरक्की हो गई है। क्या हमें श्री रामपुर जाना पड़ेगा? हाँ, इसी हफ्ते जाना पड़ेगा। वहां के स्कूल की स्थिति खराब है और हेडमास्टर साहब चाहते हैं कि मैं वहां 2 साल रहूं और जब स्थिति ठीक हो जाए तो शहर वापस आ जाऊं। चलो, क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? यही कि इस दुनिया में हमारा ना कोई आगे है ना कोई पीछे, बस हम 4 ही तो हैं। शहर में रहें या गांव में, क्या फर्क पड़ता है? वैसे हेडमास्टर साहब ने वहां रहने का हमारा सारा इंतजाम कर दिया है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। गरीब को शामू काका कहते हैं, इस टाल का मालिक। लगता है मास्टर जी आपको हमारी टाल अच्छी नहीं लगी। ये बात नहीं भैया, टाल तो अच्छी है मगर तुमने मासूम बच्चों को काम पर लगा दिया है। ये उम्र तो उनके पढ़ने लिखने की होती है। पढ़ाई से भूख नहीं मरती मास्टर जी। जब भूख लगती है तो आदमी ये नहीं सोचता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो इंसानियत के रास्ते से हटकर हैवानियत की राह चलने लगते हैं। और ये ऐसी सच्चाई है मास्टर जी जो आपको किताबों में नहीं मिलती। मासूमों को काम सिखाने के लिए संग दिल तो होना जरूरी है।
मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि उनको हैवानियत की राह पर छोड़ दें और जब ये हैवान बन जाएं तो उनको जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाए। और वैसे ये बच्चे काम कर कहाँ रहे हैं, ये तो काम सीख रहे हैं। इनको काम सीखते सीखते कई दिन लग जाएंगे और जब तक मैं इन्हें मजदूरी मुफ्त देता हूँ ताकि ये बच्चे अपने घरों को उजड़ने से बचा लें। क्यों मास्टर जी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि काम के साथ साथ अगर पढ़ाई भी जारी रहती तो अच्छा होता। मैं एक बात कहूं मास्टर जी? हाँ कहो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बच्चे जो दिन में काम करते हैं उन्हें शाम में पढ़ाया जाए? तुमने वो बात कही है भैया जो आज तक किसी ने नहीं कही। मैं आज ही अपने हेडमास्टर साहब को चिट्ठी लिखता हूँ कि वो सरकार से इसकी सिफारिश करें। तो ये शाम का स्कूल कब से शुरू होगा? बस उसी दिन जिस दिन सरकार को ये बात समझ में आ जाएगी। पानी, गंगा गंगा जरा पानी तो देना। बापू, माँ किराने की दुकान गई हुई है। और क्या दूं माँ जी? बस भैया, और कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, इस तरह कब तक उधार चलता रहेगा? मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। ये अच्छा होता कि अगर आप आइंदा से उधार ना लें, क्योंकि मास्टर जी को तो कैंसर है। अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें नरसापुर हॉस्पिटल से मंगवा लीजिए। अगर बाजार से लेंगी तो महंगी पड़ेगी। 1 घंटे के अंदर ये दवाइयाँ मिल जानी चाहिए। और एक चीज का खास ख्याल रखिए, इन्हें दूध के साथ दी जाएं। अगर आप दूध के साथ ना दें तो मरीज और भी कमजोर हो जाएगा। और हाँ सुनो, आप इस हालत में मरीज को अकेला मत छोड़ना। भैया, भैया जरा इधर आना। भैया, ये दवाइयाँ नरसापुर हॉस्पिटल से ला दोगे? नहीं माँ जी, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, वरना जरूर लाया था। भाई साहब, भाई साहब, जरा ये दवाइयाँ नरसापुर से ला देंगे? अगर आपको जल्दी ना हो तो शाम तक लेता आऊंगा। शाम को? मुझे तो अभी चाहिए भाई साहब। मगर माँ जी, मैं शाम से पहले नहीं लौटूंगा। रामू, सोमू, क्या स्कूल नहीं आओगे? आ रहे हैं मास्टर जी। मास्टर जी, मास्टर जी, ये दवाइयाँ नरसापुर से लानी है, आप ला देंगे? नहीं बहन जी, अगर मैं अस्पताल गया तो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। आप रामू को क्यों नहीं भेजती? रामू ले आएगा दवाइयाँ? क्यों नहीं? बोलो रामू, ले आओगे ना? हाँ मास्टर जी। बेटा, माँ, पढ़ाई तो बाद में भी की जा सकती है, मगर दवाइयों को टाला नहीं जा सकता।
माँ। बेटा, बेटा। माँ, माँ, ये दवाई खाने के बाद पापा ठीक हो जाएंगे ना माँ? हाँ बेटा, हाँ, जरूर ठीक हो जाएंगे, जरूर ठीक हो जाएंगे। माँ, डॉक्टर ने तो दवाई दूध के साथ देने को कहा था। दूध? मगर दूध के लिए पैसे कहाँ से लाऊं बेटा? कल जो दवाइयाँ मैंने लिखी थी आपने इनको दी? जी हाँ डॉक्टर साहब, दी थी। दूध के साथ दी? दूध? यही वजह है कि इनकी हालत बिगड़ गई। मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि बगैर दूध की दवाई ना दी जाए। जो मेरा काम था मैंने किया, मगर आपने अपना काम नहीं किया। नतीजा, मरीज की हालत बहुत खराब हो गई। अगर आज भी आप दूध से ना देंगी तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। पढ़ाई से भूख नहीं मरती मास्टर जी। जब भूख लगती है तो आदमी ये नहीं सोचता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। महेश। यस सर। विठल। यस सर। अमर। यस सर। रामू। रामू। भूख लगी? लो। और देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जो पसीना बहाते हैं ना, वो आंसू नहीं बहाते। लो सोमू, ये खा लो। भैया आपने खा लिया? मैं खा लूंगा, मेरी फिक्र छोड़। अच्छा सोमू, तो क्लासरूम में जा, मुझे कुछ काम है। एक बात हमेशा याद रखना, जो पसीना बहाते हैं ना, वो आंसू नहीं बहाते।
इतनी देर क्यों की? अबे कहाँ मर गया था? रामू नहीं आया? वो आज स्कूल नहीं आया। क्या? स्कूल नहीं आया? ये क्या हालत बना रखी है? ये पीछे हाथ में क्या छिपा रखा है? दिखा, बोल, दिखा, बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं? मत मारो इसे, मत मारो इसे। इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। ये सारा दिन मेरी टाल में काम करता रहा। रामू ने हमारी इज्जत बचाने के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने हाथ में कुल्हाड़ी थाम ली। मेरा बेटा इस काबिल हो गया है कि इस घर को संभाल ले। रामू बेटा, इधर तो आना। रामू बेटे, तूने मेरी फिक्र को फख्र में बदल डाला। मैं तुझ पर जितना भी नाज करूं कम है बेटा। मगर ये क्या, मैं तुझे क्या बनाना चाहता था और ये क्या हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। शायद अब मैं चैन से मर सकूंगा, चैन से मर सकूंगा, चैन से मर सकूंगा। हाँ, चैन से मर सकूंगा। कुदरत की देन कितनी सुंदर, कितनी मोहक। कुदरत हमें कितने प्यार से कितना कुछ देती है। ये जीवन, ये मुस्कान और ये बचपन के दांत भी। इन्हीं बचपन के दांतों से शुरू होता है इनकी सुरक्षा का अभ्यास। यदि इन दांतों की सुरक्षा सही ढंग से की जाए तो दोबारा आने वाले दांत भी मजबूत और निरोगी होंगे। दांतों की सही सुरक्षा के लिए कुदरत ने कई अनमोल जड़ी बूटियां दी हैं, जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया। वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक पेस्ट और पाउडर ऐसी ही 18 जड़ी बूटियों से बनाया गया है। आयुर्वेदिक वीको वज्रदंती से दांत और मसूड़े तो मजबूत होंगे ही, आपका जीवन साथ भी देंगे। वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से सनातन कौन स्वदेशी वीको वज्रदंती। रामू भैया, शहर से सोमू की चिट्ठी आई है। तुम ही पढ़ दो ना, तुमसे क्या छुपा है। रामू भैया नमस्कार, मैं यहाँ अच्छा हूँ। मैंने डॉक्टरी पास कर ली है, अब हाउस सर्जनशिप कर रहा हूँ। चंद ही दिनों में डॉक्टर बनकर आ जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। भैया मुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है, जल्द से जल्द रवाना करें। मैं आपकी फरमाइश पर अपना फोटो भेज रहा हूँ, उम्मीद है कि पसंद आएगा। तुम्हारा सोमू।
अरे क्या बात है रामू, आज जंगल नहीं जाना है? सोमू की चिट्ठी आई है काका, उसे 2000 रुपयों की जरूरत है। मैं अब तक तुम्हें 13,000 रुपए दे चुका हूँ, वापस करने की बात नहीं करते, 2000 मांगने चले हो। कभी सोचा भी है कि इतनी बड़ी रकम कैसे लौटाओगे? ये कर्ज जो मैंने तुमसे लिया है काका, जब तक लौटा ना दूं यूं समझ लो कि मेरी जान तुम्हारी यहाँ गिरवी है। सो तो ठीक है, अरे मगर कोई सूरत भी तो हो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा काका, और किसी भी सूरत ये रकम मैं तुम्हें जरूर लौटा दूंगा। नमस्ते रामू भैया। कैसी हो सपना? ठीक हूँ भैया। सपना को देखकर एक बात मेरे जहन में आई है, पता नहीं तुम्हें कैसे लगेगी। कौन सी बात? मेरी बेटी सपना तेरी देखी भाली लड़की है, अगर तू उसे सोमू के लिए स्वीकार कर ले तो तेरा कर्ज भी उतर जाएगा और मेरी फिक्र भी दूर हो जाएगी। इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है काका? मैं कल ही सोमू से बात करने शहर जाऊंगा। कल नहीं रामू, कल ठाकुर के यहाँ लकड़ियाँ काटने का मुकाबला है, ये मुकाबला हो जाए तब जाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मगर सोमू को आज ही 2000 रुपये भेज देना, भूलना नहीं। अरे तुम फिक्र न करो, अभी भेजे देता हूँ। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ। न जाने मुझे ये क्या हो गया है, न जाने मुझे ये क्या हो गया है। दिल में हलचल मची, आरज़ू जाग उठी, बेसबब दिल धड़कने लगा है। न जाने मुझे ये क्या हो गया है। बोल उठी खामोशी, छा गई बेखुदी, खिल गई मेरे दिल की कली, खिल गई मेरे दिल की कली। है चमन की फजा सारी मस्ती भरी, है चमन की फजा सारी मस्ती भरी। है नशा ही नशा अब मेरी जिंदगी, है नशा ही नशा अब मेरी जिंदगी। लड़खड़ाहट ही खुद आसरा है, न जाने मुझे ये क्या हो गया है।
नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो हुजूर शुरू किया जाए। हाँ शंकर, मगर यहाँ कौन है? यहाँ रामू है सरकार। रामू? मगर ये हारा हुआ आशिक क्या बाजी जीतेगा? भाइयों, मुकाबला इन तीनों के बीच होगा। इन्हें 3 लकड़ी के कुंदे काटने को दिए जाएंगे। इनमें जो आदमी 2 मुकाबले जीत लेगा वो इनाम पालेगा। पहले राउंड में बलदेव जीत गया है। काशीनाथ और रामू हार गए। अब दूसरे राउंड का मुकाबला शुरू होता है। काशीनाथ 2 मुकाबले हार चुका है। अब वो तीसरे मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेगा। ये मुकाबला बलदेव और रामू के बीच होगा, क्योंकि दोनों ने एक मुकाबला जीता है। ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प और अहम होगा। तीसरे मुकाबले की तैयारी की जाए। देख रामू, गांव की इज्जत अब तेरे हाथ में है बेटा। डरो नहीं काका, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तो भाइयों, तीसरा और आखिरी मुकाबला शुरू होता है। यह मुकाबला बलदेव और रामू के बीच होगा। तैयार? शुरू करें सरकार। ये लो तुम्हारे 500 रुपए। शायद तुम्हें आशिकी के उसूल नहीं मालूम ठाकुर। दरअसल हारा हुआ आशिक एक सच्चा आशिक कहलाता है।
अरे रामू भैया पैसे जेब में कहाँ रख रहे हो? चलो मजे करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कल शहर जा रहा हूँ। वहां से मैं तुम्हारी बीवियों के लिए चूड़ियां और बच्चों के लिए खिलौने ले आऊंगा। अबे वो लल्लू, सिगरेट पीना भी नहीं आता, इतना बड़ा हो गया। सीख जाएगा उस्ताद, धीरे धीरे सीख जाएगा। कहाँ को जा रहे हैं भाई? सीतारामपुर। अच्छा। लौंग खाते? अरे मेरा तो बस आ गया, मैं चलता हूं। वो देख, सोमू की माशुका आ रही है। क्या चाल है। वह तो सोमू के अलावा किसी को पास भी आने नहीं देती। देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। आज तो मैं उसका हाथ पकड़ के रहूंगा। अरे कहाँ चली मेरी जान? छोड़ मेरा रास्ता कमीने। ऐसा क्या है जो सोमू में है और मुझ में नहीं है? मैं तुमसे बात करना तक नहीं चाहती। छोड़ मेरा रास्ता। रास्ता छोड़ना तो दूर की बात है, हम तो तेरा हाथ थामने आए हैं जाने मन। लगता है तुम्हारी शामत आई है। शामत आई है? अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी मदद के लिए सोमू आएगा तो दो आवाज और बुला लो अपने आशिक को। सोमू नहीं तो क्या हुआ, उसका बड़ा भाई तो है। अबे वो गंवार पीछे से वार करता है। लौंग खाएंगे आप? और तुम्हें शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की का रास्ता रोकते हुए? अबे वो घोंचू, तुझसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब भी वक्त है कि रास्ते से हट जा, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अबे वो घोंचू के सालो, वो मर्द ही क्या जो एक बेसहारा लड़की की ढाल न बन सके। आप अपनी जान पर खेलकर मेरी जान क्यों बचाई? मैंने वही किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। देखो, बुढ़े बच्चों को उठा ले जा रहे हैं।
बनाया है गुणकारी हल्दी और चंदन से, जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम हल्दी और चंदन के गुणों का संगम है। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम त्वचा की रक्षा करे, एंटीसेप्टिक क्रीम कीले मुहासे ये दूर करे, हल्दी और चंदन में गुण है बड़े। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। जो होना था सो हो गया। अब काम की बात कर। क्या सोमू राजी हो गया? इसकी नौबत ही नहीं आई। क्या मतलब? मतलब यह कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं हमेशा तेरी मदद करता रहा। जब जब तुझे रुपयों की जरूरत पड़ी देता रहा। तूने मेरे सारे एहसानों का यूं जवाब दिया। खूब। खैर कोई बात नहीं। सपना के लिए एक और लड़का है जो इंजीनियर है, इंजीनियर। वहां करूंगा उसकी शादी। भले दूर रहे, खुश तो रहेगी। अब एक बात कान खोलकर सुन ले रामू, अगर मेरे 15,000 रुपए 2 हफ्तों के अंदर अंदर न लौटाए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। रामू भैया, रामू भैया, रामू भैया, गांव में पुलिस आई है। क्यों नहीं ले आऊंगा? उतरोगे नहीं भैया? देखो वरंगल आ गया। सुनिए भाई साहब। क्या मांगता है? क्या यहाँ लकड़ियाँ काटने का मुकाबला हो रहा है? क्या लकड़ी काटने का मुकाबला? ये भीड़ कैसी? अरे इधर में तो शूटिंग चलता है। हाँ शूटिंग। अच्छा अच्छा। भैया, राम भैया, गांव में पुलिस आई है। हमें खबर मिली है कल रात गांव से 16 बच्चे उठा लिए गए हैं। अगर इस बारे में किसी पर शक हो तो बताओ, हम इसकी छानबीन करेंगे। जी हाँ ठाकुर साहब, गाड़ी और गाने का इंतजाम हो गया है। तो क्या हम ये समझे तुम लोगों को किसी पर कोई शक नहीं? मुझे है। किस पर? ठाकुर पर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आपने तो शक की बात की थी, सबूत की नहीं। जानते हो तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें हथकड़ी भी लग सकती है। वक्त आने पर हथकड़ी जरूर लगा देना इंस्पेक्टर, मगर फिल वक्त तुम ये चूड़ियां पहन लो।
ठाकुर साहब, आपका फोन। थैंक यू। हेलो फ्रांसिस। हेलो ठाकुर, कैसे हो? मजे में तो हो ना? अच्छा, आप काम की बात सुनो। हमारा जहाज आज से ठीक 25 दिन बाद हांगकांग से होता हुआ हमारी स्पेशल एजेंसी की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप जितने भी सर एक्सपोर्ट कर सके कर दें, वरना ऐसा सुनहरी मौका फिर हमारे हाथ कई दिन तक नहीं आएगा। और खास बात तो यह है कि हमारा आदमी टाइगर भी उस जहाज पर होगा। फ्रांसिस, वो सब ठीक है, लेकिन रकम का क्या हुआ? रकम एजेंसी ने हमारे बताए हुए बैंकों में जमा कर दी गई है। बस देर हमारी तरफ से ही है। 16 सरों का इंतजाम हो गया फ्रांसिस, बाकी सर एज पर प्लान तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। फ्रांसिस, तुम इस बात की फिक्र मत करो प्लीज। गुड डे ठाकुर। बाय बाय फ्रांसिस। ठाकुर साहब, क्या बात है? ठाकुर साहब, वो साफ बोलो, क्या बात है? ठाकुर साहब, वो रामू है ना? कौन रामू? वो ही लकड़ आ रहा। तो उस आपका नाम पुलिस के सामने ले रहा था और कह रहा था कि उसको आप पर शक है। पुलिस कहाँ है? पुलिस सबूत मांगती है जो उन्हें कभी नहीं मिलेगा, मगर हम ये जानना चाहेंगे कि रामू को हम पर शक किस तरह होने लग पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कुत्ते दूसरों के घर रोटी खाने लगे। आपके कुत्ते कभी बेवफा नहीं हो सकते। बेशक कुत्ते कभी बेवफा नहीं हो सकते, मगर आदमी हो सकता है। आप कहे तो रामू का सर आपकी खिदमत में पेश करूं? बेवकूफ मत बनो शंकर जी। ऐसा करने से पुलिस का शक हम पर और मजबूत हो सकता है। लेकिन हां, रामू की कोई ऐसी कमजोरी ढूंढो जिसका हम फायदा उठा सके। वो काका के 15,000 रुपए बाकी है और काका उसे ये रकम 2 हफ्तों के अंदर अंदर मांग रहा है और रामू कंगाल है। बस अब वही करो जो मैं कहता हूं। गांव में ऐलान करो कि एक अजीब और गरीब किस्म का मुकाबला होने वाला है और जो जीतेगा हम उसे 15,000 रुपए का इनाम देंगे। 15,000 रुपए? ये इनाम नहीं है, बल्कि मौत का पैगाम है जो हम रामू को देना चाहते हैं। लालच के रुपए हैं, उसकी मजबूरी उसकी मौत बन जाएगी। कब होगा हुजूर ये मुकाबला? बहुत जल्द। और इसकी शर्त क्या होगी? नामुमकिन जीत और यकीनी मौत। अच्छा, तो तू यहाँ बैठा हुआ है? सुना है तूने सपना को सोमू के लिए स्वीकार नहीं किया। और क्या करता? क्यों? सोमू ने तेरा कहा नहीं माना? मैं उससे मिला तक नहीं। आखिर बात क्या है, मैं भी तो जानूं। मौसी, वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तू उससे मिला तक नहीं और ये कैसे जान लिया कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है? मैं जब बस से उतर रहा था तो इत्तेफाकन वहां से सोमू भी गुजर रहा था और उसके साथ मैंने एक लड़की भी देखी है। बस सोमू को किसी लड़की के साथ देख लिया और ये फैसला कर लिया कि वो दोनों प्यार करते हैं। बुद्धू कहेगा। मैं बुद्धू नहीं मौसी, मैं उन दोनों का पीछा किया यहां तक कि वो दोनों बाग में पहुंच गए और प्यार भरा गीत गाने लगे और मैंने ये महसूस किया कि वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। कितनी प्यारी लग रही थी उन दोनों की जोड़ी और वो मंजर अब तक मेरी आंखों में है। जो तुम में
आसमां और नई है ज़मीं, साथ तुम हो तो ये जिंदगी है हंसी। गुलों को नई ताजगी मिल गई, गुलों को नई ताजगी मिल गई, जो तुम मिल गई जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई। जहां भर की मुझको खुशी मिल गई, जहां भर की मुझको खुशी मिल गई। तुम्हारी मोहब्बत में दुनिया जवां, अनकही है मेरे प्यार की दास्तां। शोर करती हुई खामोशी मिल गई, शोर करती हुई खामोशी मिल गई, जो तुम मिल गई जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई। जहां भर की मुझको खुशी मिल गई, जहां भर की मुझको खुशी मिल गई। ऐसा लगता है तो अभी तक थका नहीं। अभी तक तो नहीं, मगर यकीनन यही थकन एक दिन मुझे ऐसे दबोच लेगी और मुझे ऐसी नींद सुला देगी कि फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे जगा नहीं पाएगी। तू हमेशा इस तरह की पश्चिमत बातें क्यों करता है? अरे आदमी को तो चाहिए कि उसे जितनी भी खुशियां मिल सकती हों समेट ले। और मैं ऐसे किसी दिल को नहीं जानता जिसमें अरमान न हो। निचोड़े हुए दिलों में अरमान नहीं हुआ करते काका। वक्त हर जख्म को भर देता है बेटा। तुम क्या जानो वक्त की गिरफ्त को। इसी वक्त ने वक्त से पहले हमसे हमारे पिता को छीन लिया, और वो वक्त भुलाए नहीं भूलता जिस वक्त माँ का दामन झोली में बदल रहा था। तो उस वक्त मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक पर मेरे अरमान मेरी तमन्नाएं और दूसरे पर माँ की आबरू और सोमू का मुस्तकबिल। तो मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया, दफन कर दिया अपनी तमन्नाओं की इतनी गहराई में कि उनकी पुकार जिंदगी भर मेरे कानों तक न पहुंचे। और तुम्हें मालूम होना चाहिए
कि मैंने अपने अरमानों पर पहले कफन फिर बाद में यह दस्ता अपने हाथ में संभाला है काका। क्या ऐसा नहीं हो सकता रामू कि अगले माह जब सोमू अपनी डॉक्टरी खत्म कर ले तो तू उसके साथ आराम से शहर में रहे और हमेशा के लिए उतार कर फेंक दे ये लकड़हारे का चोला। अंधे को उजालों का लालच न दो काका। होश में आ रामू, होश में आ। हद होश हूँ मैं, होश की बात न करो काका। क्या तू अपनी बाकी जिंदगी भी इसी तरह लकड़ियां काट काट कर गुजार देना चाहता है? अंधे को अंधेरों से ना डराओ काका। कहते हैं सूरज निकलता है हर दिन नई तमन्नाओं के साथ, नई उमंगों के साथ, और डूबने वाले सूरज का उफक हमेशा लाल होता है। लोग अफसोस करते हैं तुझ पर रामू कि तूने सोमू के लिए अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दी और 18 साल से ये बोझ सहते आ रहा है। नादान है वो लोग जो ऐसी बात करते हैं। क्या पेड़ पर बैठा हुआ परिंदा कभी पेड़ के लिए बोझ हो सकता है? जख्मों को पालते नहीं रामू, बल्कि उनका मरहम किया जाता है। और अब ये फर्ज सोमू पर जाता है। इसी फर्ज के तहत न भरने वाले घाव जब सड़ने लगते हैं तो उसे अपने ही जिस्म से काट फेंकते हैं। तुझसे बात करने से बेहतर यही है कि मैं सोमू से बात कर लूं कि वो अपनी डॉक्टरी के बाद यहीं आकर रहे। उसकी मिसाल उस परिंदे जैसी है और मेरी एक रेंगने वाले कीड़े की। कहते हैं उड़ने वाले ज्यादा देर रेंग नहीं सकते। ये तो वक्त ही बताएगा रामू। ताज्जुब है इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद तुम अब भी वक्त पर भरोसा करते हो। तुझसे बहस जीतना नामुमकिन है। जिंदगी के हारे बहस नहीं हारते काका। ऐलान है भाई? सुना है ठाकुर ने लकड़ियां काटने का एक अनोखा मुकाबला रखा है और जो कोई ये मुकाबला जीतेगा ठाकुर उसे 15,000 रुपए नगद इनाम देगा। ऐसी क्या खास बात है इस मुकाबले में? आधे घंटे के अंदर एक ऐसे लकड़ी के कुंदे को काटना पड़ेगा जो किसी से भी नहीं कर सकेगा। अगर कोई काटने में कामयाब हो जाए तो उसे 15,000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। अगर आधे घंटे के अंदर कोई काटने में नाकाम हो जाए तो उसे उस वक्त तक कोड़े लगाए जाएंगे जब तक कि वो काट ना दे या अपनी जान दे दे। यानी कि जिंदगी और मौत का मुकाबला? हाँ, इसमें तो वही हिस्सा लेगा जिसे अपनी जिंदगी से प्यार न हो। ये तो खुला मौत का पैगाम है। हाँ भाई, हमारे गांव का ठाकुर अब एक नए अंदाज में मुकाबला पैसे की लालच देकर किसी जरूरतमंद की जान लेना चाहता है। वैसे यह मुकाबला कब रखा गया है? सुना है आज से ठीक 10 दिन बाद। अब एक बात कान खोलकर सुन ले रामू, अगर मेरे 15,000 रुपए 2 हफ्तों के अंदर अंदर न लौटाए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि गाड़ी उसी रास्ते से गई थी? हाँ रामू भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो देखो रामू भैया। क्या ढूंढ रही हैं आप? मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा। वो इसी जंगल में कहीं कहीं छुप गया है। क्या वो तुम्हें कहीं नजर आया? कब से छुपा हुआ है आपका बेटा? हाँ, हाँ, यही कोई 2-3 महीनों से। मुझे मालूम है, वो यही
जंगल में आग मुचली खेल रहा है। वो सिद्धि है ना, माँ से नहीं करेगा तो और किससे करेगा? बड़ा शौक था उसे घोंसलों से अंडे चुराने का। क्या तुम्हें भूख लगी है? भूख लगी है, भूख लगी है। लो ये चॉकलेट खा लो। मैं अपने बच्चे को दूंगी, मैं अपने बच्चे को दूंगी, मैं अपने बच्चे को दूंगी। ऐसा करो माँ जी, यहाँ पास ही में एक गांव है, वहाँ चली जाओ, तुम्हें खाने को कुछ मिल जाएगा। अच्छा बेटा, मैं उधर ही जाती हूँ। क्या पता तेरा बच्चा भी शायद वहीं मिल जाए। मैं जाती हूँ, तेरा बचाती हूँ बेटा, जाती हूँ। ये भोजन खाकर जरूर किसी का सिस्टम ऑफ होने वाला है। देयर इज नो सिस्टम। वैसे एक सिस्टम है, झंडू पंचारिष्ट। क्या पांचों उंगलियां एक बराबर होती है? मगर साथ मिले तो क्या ताकत, क्या शक्ति। ऐसे ही पंचारिष्ट के 5 आयुर्वेदिक आसव मिलकर आपके पाचन सिस्टम को ठीक रखते हैं। झंडू पंचारिष्ट 5 सिस्टम वाला पाचक टॉनिक। कुछ चीजें जिंदगी की काया ही पलट देती हैं। 50 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था, डाबर च्यवनप्राश से। बचपन में मैं इतना दुबला पतला था, सब मुझे पतलू कहते थे। तभी मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। जब च्यवन ऋषि तपस्या करते करते बहुत कमजोर हो गए, तब देवताओं के वैद्यों ने उन्हें च्यवनप्राश दिया, जिससे वो फिर से तंदुरुस्त हो गए। दादी मैं भी वैसा हो जाऊंगा। क्यों नहीं, डाबर के च्यवनप्राश से। पुरानी आदतें नहीं छूटती। दादाजी बैडमिंटन। पहले डाबर च्यवनप्राश। डाबर च्यवनप्राश आंवला और 40 से भी अधिक जड़ी बूटियों से भरपूर। डाबर च्यवनप्राश ही मेरे परिवार की तंदुरुस्ती का राज है। डाबर च्यवनप्राश आपके परिवार का प्राकृतिक स्वास्थ्य टॉनिक। आप भी डाबर च्यवनप्राश अपनाइए, जिंदा दिले और तंदुरुस्ती पाइए। यार उस बुढ़िया को तो देखना, अजनबी लगती है। मगर वो बच्चों क्यों घूर रही है? लगता है इसका ताल्लुक बच्चों को उठाने वाली टोली से है। तुमने ठीक कहा, वरना बच्चों को क्यों घूरती? हाँ। ए बुढ़िया, क्या चाहिए तुझे? बड़ी जोर की भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को मिलेगा, खाने को मिलेगा बेटा। हाँ, क्यों नहीं? ये। कितना आजमाएगा रे तू? शंकर। जी हुजूर। मुकाबले का सारा इंतजाम हो गया? जी हाँ सरकार। और वो घड़ी? वो घड़ी भी ले आया हूँ, जो आधे घंटे में पूरे 10 मिनट तेज हो जाती है। शाबाश। और कुंदा भी ऐसा लाया हूँ हुजूर, जो किसी सूरमा से भी कटने में कम से कम 1 घंटा लेगा। अब देखना यह है कि रामू आपके जाल में
कैसे फंसता है? हम अपने होश से, उसके जोश से खेलेंगे और अपनी आंखों के सामने उसकी जान निकलने का मंजर भी देखेंगे। रामू, अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं देख रही हूँ कि चंद दिनों से तू खामोश खामोश है। तो कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल। मौसी, जिंदगी में कुछ ऐसे भी मकाम आते हैं जहां पर अल्फाज नहीं, खामोशी बयान करती है। इस तरह अकेले अंधेरे में बैठने से गम दूर नहीं होता, बल्कि पुरानी यादें और भड़कती हैं। अगर मेरा कहा मानो तो उस बेवफा लड़के की याद अपने दिल से निकाल दे, जिसने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा और खुद पैसे के खातिर तुझे धोखा देकर ठेकेदार के साथ शादी करके मौज कर रही है, और तू है कि उसकी यादें लिए अपनी खूबसूरत जिंदगी को फना कर रहा है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? बोल, बोलता क्यों नहीं? मौसी, तारे टूटने की आवाज नहीं हुआ करती। अच्छा, ये बता, उस लड़की के अलावा तेरी नजर में कोई और लड़की जचती ही नहीं? इस तरह के सवालों से मेरे जख्मों का और ना कुरहद मौसी। मुझे अब यकीन हो गया है कि सितम सहना ही मेरी तकदीर है। अगर तू मेरा कहा माने तो मैं तेरी शादी किसी अच्छी लड़की से कर दूं, जो तेरी जिंदगी चहचहाटों से भर दे। न जाने क्यों मुझे इन चहचहाहटों से उकसाहट सी हो गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुख का भी कोई और साथी हो। तो बता, फिर मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दे मौसी। मुझ पर जालिम किया कैसा तूने, सिला प्यार का ये दिया कैसा तूने। सितम मुझ पर जालिम किया कैसा तूने, सिला प्यार का ये दिया कैसा तूने। सितम 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 सितम। तुझे मैंने चाहा, दिया तूने धोखा। तुझे मैंने चाहा, दिया तूने धोखा। करूं कैसे अब जिंदगी पर भरोसा। नजर में बिठाकर नजर से गिराया, नजर में बिठाकर नजर से गिराया। जलील आज मुझको किया कैसा तूने, सितम मुझ पे जालिम किया कैसा तूने। सिला प्यार का ये दिया कैसा तूने। सितम 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 सितम।
जमाना ही देगा अब इसकी गवाही। जमाना ही देगा अब इसकी गवाही। हुई दिल की दुनिया की कैसी तबाही। अरे बेवफा तुझसे समझे खुदा ही। अरे बेवफा तुझसे समझे खुदा ही। मेरे दिल से बदला लिया कैसा तूने सितम मुझ पर जालिम किया कैसा तूने। सिला प्यार का ये दिया कैसा तूने सितम 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 सितम। कहाँ मेरी तकदीर टकरा गई है। कहाँ मेरी तकदीर टकरा गई है कि हर चोट दिल पर गजब ढा गई है। कि अब जिंदगी में दरार आ गई है। कि अब जिंदगी में दरार आ गई है। सहारा गिरा कर दिया कैसा तूने सितम मुझ पर जालिम किया कैसा तूने। सिला प्यार का ये दिया कैसा तूने सितम 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 सितम। भाइयों, ये अनोखा मुकाबला आप शुरू होने को है। हम चाहते हैं कि आप अपने में से किसी एक जांबाज को पेश करें जो इस बाजी को जीतकर 15,000 रुपए हासिल कर ले या फिर कोड़ों की बौछार में अपनी जान दे दे। शंकर, हिजड़ों की इस बस्ती में मर्द का होना नामुमकिन है जो ये बाजी जीत सके। हम तुम्हें 5 मिनट और वक्त देते हैं, वरना हम ये समझ लेंगे कि किसी ने अपनी मां का दूध पिया ही नहीं। और अगर पिया है तो शायद इतना नहीं पिया कि इस लकड़ी के कुंदे को आधे घंटे में काट सके। वैसे पीने को तो सुअर भी अपनी मां का दूध पीता है। मगर फर्क सिर्फ यह है कि दूध में तासीर होनी चाहिए। ठाकुर! तुम उस वसी समंदर जैसे हो जो किसी की प्यास बुझा नहीं सकता।
ये लकड़ी का कुंदा तो क्या मैं सारा जंगल काट के रख दूंगा, मगर माँ के दूध को बदनाम होने नहीं दूंगा। मगर मुकाबला शुरू करने से पहले वो रकम देखना चाहता हूँ जिसका तुम वादा करते हो। कहीं ये तुम जैसे जाली तो नहीं ठाकुर? तो अब खेल शुरू करें? गरीब अपने अल्फाज से नहीं मुकरते ठाकुर। नहीं रामू, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। अगर तुझे कुछ हो जाए तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। तेरे पाक दामन की कसम मौसी। मुझे अब इस लकड़ी के कुंदे को चीरना होगा या कोड़ों की बौछार में अपनी जान को निछावर। मजलूम की आवाज जो दिल से निकल रही है, मुझे यकीन है ऐ ऊपर वाले तुझ तक पहुंच रही होगी। मेरी हार सिर्फ मजलूम की हार नहीं बल्कि उस जालिम की जीत होगी जो तुझ में यकीन नहीं रखता। आज मुझे तेरी ताकत का कुछ हिस्सा दे दे और इस टूटते हुए जिस्म को सहारा दे दे। पर गुणों का असर क्यों नहीं होता? शंकर,
हम वो नहीं हैं ठाकुर जो जुल्म से अपने सर को खम कर दें। ये जंग जो तुमने शुरू की है, उस माँ की कसम जिसका दूध मैंने पिया है, अब मेरे ही हाथों खत्म होगी। ये लो काका, मैंने आज एक ही बार में सारा बोझ उतार डाला। ये रही वो रकम जिस पे तुम्हें नाज था। फ्रांसिस, तुम इस बात की फिक्र मत करो। मगर ठाकुर, तुम उन लोगों को नहीं जानते। वो वक्त पर जिस तरह पैसा देते हैं, उसी तरह से वक्त पर काम चाहते हैं। मगर हमने तो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा वादे के मुताबिक पूरा कर दिया है, और इस बार हम एक ही झटके में बाकी सरों का इंतजाम कर देंगे। वो कैसे? तुम तो जानते हो कि गवारों को भी बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक होने लगा है। मैं कुछ समझा नहीं। बात साफ है फ्रांसिस, इस दफा मौका मिलते ही हम जरूरत के मुताबिक बच्चों को स्कूल से उठा लेंगे। अगर किसी ने हमारे आदमियों को देख लिया तो? हम नए आदमियों का इंतजाम करते हैं जिन्हें गांव में कोई नहीं पहचानता है। वाह ठाकुर, आपके जितने भी तारीफ की जाए कम है। वो तो ठीक है फ्रांसिस, मगर देखना यह है कि वो मौका कब हाथ लगता है। एक बाम जो कोमल त्वचा को भी दुलारता है, जो घर बाहर काम करता है। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, सर्दी सरदर पीड़ा को पल में दूर करे। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। ज्यादा गुणकारी, तुरंत पीड़ाहारी। झंडू बाम, पीड़ाहारी बाम। कोई भी हो आप, अगर आप में जवां दिलों की धड़कन, नया नवाबी पान मसाला आप ही के लिए। नए प्यार की खुशबू इसमें, नए प्यार की खुशबू इसमें, नया नवाबी पान मसाला। छेड़छाड़ का मजा है जिसमें, छेड़छाड़ का मजा है जिसमें, नया नवाबी पान मसाला। रोमांच का ताजा स्वाद निराला, रोमांच का ताजा स्वाद निराला। नया नवाबी पान मसाला, नया नवाबी पान मसाला। जी हाँ, नया नवाबी पान मसाला आप ही के लिए। अच्छा डॉक्टर बाबू, अब मैं चलता हूँ। हाँ, तो तुम काम पर जाने की बात कर रहे थे। अगर मेरा कहा मानो तो 2-4 दिन और आराम कर लो, जिससे तुम्हारे जख्म पूरे तौर पर ठीक हो जाएंगे। आज को 12 दिन हो गए हैं डॉक्टर बाबू, मैंने कुल्हाड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारा भाई डॉक्टर है। लगता है तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक नहीं था। क्या कहा? पढ़ाई का शौक वो तो मुझे आपसे भी ज्यादा था डॉक्टर बाबू। यूं कहिए कि बदकिस्मत हैं वो लोग जिनको वक्त साथ नहीं देता। शौक और ज़ौक़ तो किताबों की बातें हैं डॉक्टर बाबू। हुजूर, आपके प्लान के मुताबिक सारा इंतजाम हो गया है। बच्चों को किडनैप करने के बाद उनके सर 2 घंटों के अंदर अंदर मेवे वाली ट्रक के जरिए फ्रांसिस तक पहुंचा दिए जाएंगे। अब अगर इंतजार है तो रामू के जंगल जाने का। सुना है कई दिनों बाद कल वो जंगल जा रहा है। कहिए तो उसका सर भी ले आऊं? दुश्मन को नादान न समझो, उस पर कड़ी सी कड़ी नजर रखो।
हमें रामू का नहीं बल्कि 36 सरों का इंतजाम करना है। समझदारी इसी में है कि हम रामू के जंगल जाने तक कोई कदम ना उठाएं। लगता है रामू जंगल जाने के लिए निकल रहा है। बेटा रामू, क्या बात है मौसी? क्या उस बूढ़ी खुसट को अभी पुकारना था? ये ले बेटा तोशा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि तू आज जंगल न जाए तो अच्छा होता। तुम फिक्र ना करो मौसी, मैं जल्दी लौट आऊंगा। बात समझ गए हो ना? हाँ शंकर भैया, 36 बच्चों को वैन में डालकर सीधे पहाड़ी के पीछे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं भी ठाकुर को लेकर सीधे वहीं आता हूँ। जी अच्छा। लगता है तेज कराना ही पड़ेगा। ये रामू का बच्चा वापस क्यों आ रहा है? लगता है लोहार की दुकान पर जा रहा है। वीरू भैया, जरा तेज तो कर दो, जंग खा गई है। डर की कोई बात नहीं, जरूरत पड़े तो उसे भी देख लेंगे। बच्चों, गांधी जी ने कहा था, न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो। क्या है? अरे कोई है? गांव वालों, गुंडे बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। सुनो गांव वालों। गुंडे बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं, सुनो। चॉकलेट ले लो, मुझे छोड़ दो। ये लो तुम्हारे पैसे। रामू भैया, रामू भैया, रामू भैया, रामू भैया, रामू भैया, रामू भैया, गुंडे स्कूल से बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। रामू तुम डरो नहीं, बस इतना करो कि पुलिस को फोन कर दो। ठीक है रामू भैया, लेकिन आप उधर किधर जा रहे हैं? स्कूल तो इधर है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ठीक कर रहा हूँ, फौरन चले आइए। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना एक केक को काट के रख दूंगा। अच्छी तरह से सोच ले, हम 3 हैं और तू 1। अगर 30 भी होते तो माँ कसम मैं चीर के निकल जाता।
बोल तो किसके लिए काम करता है? बोल तो किसके लिए काम करता है? ठाकुर के लिए। जी हुजूर। गाड़ी तैयार है? जी सरकार। ठीक है। ठाकुर, ठाकुर, क्या है? हम गाड़ी और बच्चों समेत पकड़े गए ठाकुर। रामू इधर ही आ रहा है। कोई बात नहीं, रामू के आने के पहले हम निकल जाएंगे। चलो शंकर।
जो बरसों से तुम्हारी गोदों को सूनी करता रहा था। इस भेड़िए को इस तरह से नोच लो कि इसकी मौत पर वहशी दरिंदे भी तरस हो। खबरदार, किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो इसे मेरे हवाले कर दो। शुक्रिया इंस्पेक्टर। पकड़ लो इसे। बेटा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप नहीं जानते डॉक्टर, मेरे भाई ने किन मुसीबतों से मुझे डॉक्टर बनाया है, लेकिन मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूं। इसलिए मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं आ रहा हूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले आपकी रिपोर्ट करूं, उसके बाद अपने भाई के पास जाकर उनके ख्वाब की सच्चाई को पेश करूं। डॉक्टर साहब, ये भीड़ कैसी? चलो चलकर देखते हैं। चलिए। सोनू बेटा, काका गजब हो गया बेटा, गजब हो गया बेटा। क्या बात है काका, ऐसे क्यों पुकार रहे हो? गजब हो गया बेटा, ठाकुर ने रामू को गोली मार दी बेटा। क्या? भैया को गोली मार दी? भैया, रामू भैया, रामू भैया, भैया, भाई, बेटा, काका ने अच्छा क्यों नहीं करते? काका, इंजेक्शन दे दो। रामू भैया, रामू भैया, नहीं, नहीं, रामू भैया, भैया, एक बात हमेशा याद रखना सोमू, कि बाज वक्त बेवक्त मौत अपने पीछे एक ऐसा एहसास जगा जाती है जो इंसानियत को बरकरार रखने के लिए हमेशा बेकरार रहती है, और इस काम के लिए खुदा अपने चंद मखसूस बंदों को ही चुनता है।